अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है, लेकिन नम्रता की ताकत मनुष्य को भी फरिश्ता बना देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे एक अद्भुत संयोग के बारे में जो पूरे 30 साल के पश्चात बना है। इसलिए आज के इस कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपने प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान जानना चाहते हैं या फिर खराब ग्रह दशाओं का उपाय जानना चाहते हैं, तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो में मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके या तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपने तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के साथ ही अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो देखिए, कर्मठता के कारक ग्रह मंगल 14 मार्च 2024 की दोपहर कर्म के ग्रह शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 23 अप्रैल 2024 तक इसी कुंभ राशि में अपने कट्टर शत्रु शनि के साथ युति बना करके गोचर करेंगे। फिर पुनः 23 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की साधारण जलीय राशि मीन राशि में भूमिपुत्र मंगल प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि शनि और मंगल की युति आपके जीवन में किस प्रकार से आपको प्रभावित करेगी। इस युति के प्रभाव से कौन कौन से बड़े परिवर्तन आपके जीवन में होने वाले हैं, किन किन क्षेत्रों से विशेष तौर पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी, इस युति प्रभाव से आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, आपका वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से मंगल और शनि के इस युति को आपके लिए कितना फायदेमंद कहा जा सकता है। साथ ही साथ मंगल और शनि के इस कॉम्बिनेशन प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए, जिससे आप शनि और मंगल के कॉम्बिनेशन प्रभाव को बड़ी सहजता और सरलता के साथ समझ सकें। जी हाँ, अब देखा जाए तो शनि और मंगल का कुंभ राशि में एक साथ मिलन होना यह एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 30 साल के पश्चात हुआ है। जी हाँ, 30 साल में ही एक या दो बार ऐसा संयोग आता है जब कुंभ राशि में शनि और मंगल एक साथ होते हैं। और यह बात आपको भली भांति मालूम है कि भूमिपुत्र मंगल शनि की ही राशि में अपने आप को विशेष बलवान महसूस करते हैं। पहले तो शनि की साधारण राशि यानी कि मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं। उसके पश्चात यह कुंभ राशि जो शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है यानी कि कर्म राशि है। तो ऐसे में आपके पुरुषार्थ, आपके हिम्मत और आपके पराक्रम के कारक ग्रह मंगल जब शनि की कुंभ राशि में भी आते हैं तो अपना श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य होते हैं। यहाँ पर तो शनि के साथ युति बना करके पूरे 30 साल के पश्चात गोचर करेंगे, जो अपने आप में ही अद्भुत और श्रेष्ठ कहा जा सकता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं शनि और मंगल के इस कॉम्बिनेशन का प्रभाव आपके जीवन में कितना बेहतरीन तरीके से आपको प्राप्त होगा। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए भूमिपुत्र मंगल और कर्म फलदाता शनिदेव का यह कॉम्बिनेशन आपकी राशि से चतुर्थ भाव में बना है। चतुर्थ भाव क्या होता है? तो मूल रूप से चतुर्थ भाव आपके सुख सुविधाओं का स्थान होता है, चाहे वह मानसिक सुख हो या फिर भौतिक सुख सुविधा। इसके अलावा रिश्तों में यह आपकी माता का प्रतिनिधित्व करता भाव है। और यहाँ पर भूमिपुत्र मंगल जो आपके लिए आपकी राशि के स्वामी होते हैं और आपके षष्ठ भाव के स्वामी होते हैं। और कहीं ना कहीं शुक्र अभी 31 मार्च तक इन्हीं के साथ रहेंगे, जो आपके लिए आपके सप्तम भाव यानी कि आपके मैरिड लाइफ के स्वामी और आपके द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं। अब देखा जाए तो शनि, शुक्र और मंगल इन तीनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा चतुर्थ भाव में।
मंगल, शनि और शुक्र तीनों को ही चतुर्थ भाव से जोड़ करके देखा जाता है। तो यह जो कॉम्बिनेशन है जो पूरे 30 साल के पश्चात बना है, अवश्य ही आपके लिए अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित होगा। सबसे पहले तो इस कॉम्बिनेशन के प्रभाव से आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। जी हाँ, भूमि, भवन, मकान, वाहन इनसे संबंधित चीज़ों में आपको विशेष वृद्धि देखने को मिलेगी। अगर आप कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, कोई मकान खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, या फिर किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप वहां पर निवेश कर सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप अपनी माता के नाम पर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, तो समझ लीजिए यह कॉम्बिनेशन उन चीज़ों से आपको और ज़्यादा बेहतर और सकारात्मक परिणाम प्रदायक साबित होगा। और कहीं ना कहीं चतुर्थ स्थान जनता का होता है तो ऐसे में अगर आप पब्लिक से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत हैं, राजनेता हैं, या फिर आप किसी भी प्रकार से समाज से जुड़ करके कार्य करते हैं, तो समझ जाइए यह कॉम्बिनेशन आपको श्रेष्ठ सफलता प्रदायक साबित होगा। अगर राजनेता हैं तो लोगों के बीच में आपके मान सम्मान और यश में वृद्धि होगी, फलतः राजनीति के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। और अगर आप सोशल वर्कर हैं तो सोशल वर्कर के रूप में भी आपको एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त होने वाली है। वहीं देखा जाए तो यह जो समय होगा, कहीं ना कहीं यह आपके पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत आपसी कलह क्लेश की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, लेकिन शुक्र जो आपकी राशि के स्वामी बनते हैं वह भी 31 तारीख तक रहेंगे। फलतः कुछ न कुछ आपसी अंडरस्टैंडिंग भी देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए भी इस समय को बढ़िया कहा जा सकता है। उनका मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा, पढ़ाई के प्रति उनका ध्यान एकाग्रचित होगा। फलतः विद्यार्थियों के लिए भी यह कॉम्बिनेशन अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। देखिए, मंगल, शुक्र और शनि ये तीनों के तीनों चतुर्थ भाव में कॉम्बिनेशन बना करके आपके दसम भाव को दृष्टिगोचर करेंगे। फलतः आपके कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से भी इस कॉम्बिनेशन को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, क्योंकि दसम भाव में मंगल और शनि इन दोनों को ही कारकत्व की प्राप्ति होती है। हालांकि शुक्र दिग्बल से विहीन हो जाते हैं, लेकिन चतुर्थ भाव में है, फलतः इन्हें अवश्य ही बल की प्राप्ति होगी मंगल और शनि के द्वारा। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में कुछ भी कार्य क्यों न कर रहे हैं, उस कार्य क्षेत्र में आपको विशेष रूप से सफलता प्रदायक यह कॉम्बिनेशन साबित होगा। शनि और मंगल के युति प्रभाव से आपके कार्य क्षेत्र में, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में कार्य करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य करते हैं, तो आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा, आपके इंक्रीमेंट में वृद्धि होने वाली है। और या फिर किसी भी प्रकार से आप बिजनेस व्यापार करते हैं तो भी समझ जाइए आपको अपने व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी, विशेष उपलब्धि की प्राप्ति होगी। अपने व्यापार को विस्तारिता प्रदान करने के लिए न सिर्फ आपको उचित सलाह प्राप्त होगा, बल्कि फाइनेंशियल रूप से भी आपको सहयोग की प्राप्ति होने वाली है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह जो कॉम्बिनेशन है, खास करके उन व्यापारियों के लिए जो लोग लोहे से संबंधित काम करते हैं, कारखाना उद्योग चलाते हैं, या फिर कठोर वस्तुओं से संबंधित कार्य करते हैं, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, लॉयर, वकील, इन क्षेत्रों में कार्य करते हैं, तो उनके लिए इस कॉम्बिनेशन को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। हर प्रकार से श्रेष्ठ सफलता प्रदायक। बस माता की सेहत का ध्यान रखना है, उनके साथ किसी बात को लेकर के वैचारिक मतभेद ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। बाकी इस कॉम्बिनेशन का आप जितना ज़्यादा हो सके लाभ उठाइए। जी हाँ, अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी इस कॉम्बिनेशन के प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हनुमान जी की शरण ग्रहण कर लीजिए। जी हाँ, विशेष रूप से मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है, उनका दर्शन करना है। वहीं पर बैठ कर के या तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, या फिर हनुमान जी के बीज मंत्र का 3 माला या फिर 5 माला जाप कीजिए। यह कॉम्बिनेशन बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।